मीठे बच्चे, यह है पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। अब तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। कौन सी दुनिया बदल रही है? कौन सी? पुरानी दुनिया। कौन सी पुरानी दुनिया? पुरानी दुनिया। कौन सी पुरानी दुनिया? हाँ जी, हाँ? कौन सी पुरानी दुनिया बदल रही है? ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया। उसमें परिवर्तन हो रहा है। अभी बाबा बोल भी रहे थे, जब एकदम तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त हो जाती है तो खल्लास कर देते हैं। अब तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता रोज रोज समझाते हैं। जैसे रोज रोज टीचर पढ़ाते हैं, बाप सिर्फ शिक्षा देते, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते हैं। माँ बाप साथ रहते हैं। यहाँ तो यह वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक ही बार बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने व पावन बनाने, सुख व शांति देने। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे ना? कहाँ रहते होंगे? नीचे आकर ना? मैंने परम धाम से नीचे। इधर तो यहाँ आके बैठ जाते हैं। क्या? क्या मतलब? नीचे आके रहते होंगे ना? ऊंचे कहाँ? मुकर्रर कहाँ है? नीचे आके रहते होंगे माना? परम धाम से सृष्टि पर। हाँ, क्या मतलब? साकार सृष्टि माना चेतन साकार। माना ऊंची स्टेज को छोड़कर जो नीची स्टेज वाला रथ है उसमें आते हैं। रथ नीचे है ऊपर है? रथ नीचे है। नीचे माना नीची स्टेज। तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे। इसमें ही मनुष्यों का मुंझारा है। किनका मुंझारा है? इस बात में जो मनु के औलाद हैं, मनन चिंतन है, वो मूंझे हुए हैं। गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। अब साधारण तन कहाँ से उड़कर तो नहीं आता, जरूर मनुष्य के तन में ही आते हैं। सो भी बताते हैं, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। तुम बच्चे भी अब समझते हो, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए। जरूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं। सब कहते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप कहते हैं, मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन बनाने की ड्यूटी मिली हुई है। हे बच्चे,
अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए। ऐसे नहीं, कोई अलग से नहीं होगी वो दुनिया, पुरानी में से ही उसी को क्या बनाते हैं, नहीं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। यह तो समझ की बात है ना। जो कलयुग में ही रमन कर रहे हैं बुद्धि, कलयुग अर्थात 5 विकार, तामसी दुनिया, जो तामसी दुनिया में बुद्धि इनकी लगी है ब्राह्मणों की, उसको तो नहीं कहेंगे नई दुनिया। कलयुग है पुरानी दुनिया, बाप भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर। पुरानी कब और नई कब, और संगम कब? 18 में संगम। 18 में संगम। एक तरफ घोर नरक, अज्ञान के घोर अज्ञान की रात्रि, दूसरी तरफ नई दुनिया की शुरुआत। तो अभी क्या है, अभी संगम नहीं है, अभी पुरानी। 15 में भी संगम। 15 में भी संगम हुआ, लेकिन गर्भ के अंदर गुप्त, क्योंकि अभी बाबा ने डिस्कशन में बता रहे थे। किसने क्वेश्चन किया, क्या क्वेश्चन था? अंतराल 36 से 46 में जो शूटिंग हुई थी वो अंत में रिपीट। हाँ, जो अंतराल पीरियड था 36 से 37 47 तक, वो यहाँ फिर 4 से 14 रिपीट होता है। वहाँ मॉडल तैयार हुआ था, लेकिन ये मॉडल नहीं है, ये तो बात है परमानेंट। जब कहाँ भी तुम यह समझाते हो तो बोलो, यह पुरुषोत्तम संगम युग है, बाप आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जरूर तुम संगम युग पर हो, तब तो समझाते हो। मुख्य बात है ही संगम युग की, तो पॉइंट्स भी बहुत जरूरी है। जो बात कोई नहीं जानते वह समझानी पड़े, इसलिए बाबा ने कहा था यह जरूर लिखना है कि अब पुरुषोत्तम संगम युग है। जो बात कोई नहीं समझाए वो बात तुम समझाओ। जो सबकी बुद्धि में है वो समझाने की जरूरत नहीं है। यह जरूर लिखना है, क्योंकि यही मुख्य बात है। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, तो समझाना पड़े। नई दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है, यह है पूरी निशानी। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है, गीत भी है, नवयुग आया, अज्ञान नींद से जागो, यह तुम जानते हो। अब संगम युग है, इनको नवयुग नहीं कहेंगे। संगम को संगम युग ही कहा जाता है। संगम और नवयुग में क्या अंतर है? संगम दोनों में, हाँ, दोनों का मेल। और नवयुग में ना टोटली कलयुग समाप्त। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया स्थापन हो जाती है। मनुष्य देवता बन रहे हैं, राजयोग
सीख रहे हैं। देवताओं में भी उत्तम पद है इन लक्ष्मी नारायण का। यह भी है तो मनुष्य, इनमें दैवी गुण हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। सबसे उत्तम गुण है, सबसे उत्तम गुण कौन सा है? सहनशीलता, पवित्रता। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होंगी जो सर्विस करते रहते हैं। कहा जाता है धन दिए धन न खुटे। बहुत समझाने मिलती रहती है। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती, कोई में नहीं होती। जिनमें अवगुण है वह तो सेंटर संभाल ही नहीं सकते। तो बाप बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी में सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जब यह धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। यह जो महाभारत लड़ाई है उनकी भी ड्रामा में नूंद है। अगर ये लड़ाई ना लगे तो स्वर्ग भी स्थापन नहीं होगा, 5 पांडव भी स्थापन प्रत्यक्ष नहीं होंगे। यह भी अभी निकले हैं, आगे थोड़ी थे। 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते हैं। संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना। सारी नई दुनिया बननी है। न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा तुम समझते हो? भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खल्लास हो जाएगी। कुछ तो रहती है ना, प्रलय तो होती नहीं। यह सब बातें बुद्धि में हैं। अभी है संगम युग। नई दुनिया में जरूर यह देवी देवता थे, फिर यही होंगे। यह है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में नहीं समझा सकते तो सिर्फ एक बात बोलो, परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है, उनको तो सब याद करते हैं। वह हम सब बच्चों को कहते हैं तुम पतित बन पड़े हो। पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ। बरोबर कलयुग में है पतित, सतयुग में पावन होते हैं। अब परम पिता परमात्मा कहते हैं देह सहित यह सब पतित संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह गीता के ही अक्षर हैं। है भी गीता का युग। गीता संगम युग पर ही गाई हुई है, जबकि विनाश हुआ था। बाप ने राजयोग सिखाया था, राजाई स्थापन हुई थी, फिर जरूर होगी। यह सब रूहानी बाप समझाते हैं ना। चलो इस तन में ना आए और कोई में भी आए, समझानी तो बाप की है ना। हम इनका तो नाम लेते ही नहीं। हम तो सिर्फ बतलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आएंगे।
कितना सहज है। सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह मैसेज तो सब धर्म वालों के लिए है। घर तो सबको जाना है, हम भी घर का ही रास्ता बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उनको बाप का संदेश दे सकते हो। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। सबको यही याद दिलाओ। बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। कौन सी है नंबर 1 सर्विस? कौन सी है? नंबर 1 सर्विस। हाँ जी, बाप का संदेश देना। बाप का संदेश देना। जिनको संदेश देने जा रहे हो उनको बाप की पहचान नहीं है। हाँ, उनको तो बाप की पहचान। फिर क्या मतलब? नंबर 1 सर्विस कैसे, कौन सी करोगे फिर? बोला तो यही है, बाप का पैगाम सुनाना ही नंबर 1 सर्विस है। उन्होंने बाप को ज्ञान के आधार से तो जाना, लेकिन बाप किस स्टेज पे है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, संपूर्ण स्टेज बाप की कौन सी है? ये है बाप का परिचय। केवल ज्ञान के आधार से जान ले, ये परिचय नहीं है। गीता का युग भी अब है। बाप आए हैं, इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। जो समझते हैं हम बाप का पैगाम दे सकते हैं तो तैयार रहना चाहिए। दिल में आना चाहिए हम भी अंधों की लाठी बने। यह पैगाम तो कोई को भी दे सकते हैं। बीके का नाम सुनकर ही डरते हैं। बोलो, हम सिर्फ बाप का पैगाम देते हैं। एनएस का नाम सुन के भी डर जाते हैं, ये कहें नए नए एनएस पैदा हो गए। तो हम क्या देते हैं? केवल बाप की पहचान देते हैं। बाप वास्तव में कौन सी स्टेज पे है उसको जानो। परम पिता परमात्मा कहते हैं, मुझे याद करो बस। ज्ञान मत बगारो, उनको समझाएं। समय कम है। क्या कहते हैं परमात्मा? मुझे याद करो बस। हम किसकी गलानी नहीं करते। बाप कहते हैं, मामेकम याद करो। मैं ऊंच ते ऊंच पतित पावन हूं। मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यह नोट करो। यह बहुत काम की चीज है। हाथ पर व वहां पर अक्षर लिखाते हैं ना, यह भी लिख दो। इतना सिर्फ बताया तो भी रहम दिल कल्याणकारी बने। अपने से प्रण करना चाहिए। सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। यहां भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। यह है पैगाम देने की चीज। लाखों बन जाएंगे। घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई दे ना दे, बोलो बाप तो है ही गरीब निवाज। हमारा फर्ज है घर घर में पैगाम देना। यह है बाप दादा, इनसे यह वर्षा मिलता है।
84 जन्म यह लेंगे, इनका यह अंतिम जन्म है, हम ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, प्रजापिता ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, जरूर ब्राह्मण वंशावली भी होगी। ब्रह्मा सो विष्णु देवता, ब्राह्मण है चोटी, वही देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हैं। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते हैं सुबह का साईं। तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ। बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा। तुम साईं को याद करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। अमृत वेले का टाइम अच्छा होता है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ काम करती हैं। यह बैच भी बनाना बहुत सहज है। तुम बच्चों को तो दिन रात सर्विस में लग जाना चाहिए। नींद हराम कर देनी चाहिए। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धन के बन जाते हैं। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो। तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो हम तो एक को याद करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा थी। आत्माएं तो सब उनके बच्चे हैं। वही गॉड फादर कहते हैं कि और कोई भी देहधारियों को याद मत करो। तुम अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं घर जाने के लिए, किंतु जाता तो कोई भी नहीं। देखा जाता है बच्चे अभी बहुत ठंडे हैं, इतनी मेहनत पहुंचती नहीं, बहाना करते रहते हैं। इसमें बहुत सहन भी करना पड़ता है। धर्म स्थापक को इतना सहन करना पड़ता है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना। उसके लिए युक्तियां बाबा बताते रहते हैं। कोई सर्विस नहीं करते हैं तो बाबा समझते हैं धारणा नहीं है। बाबा राय देते हैं कैसे पैगाम दो। ट्रेन में भी तुम यह पैगाम देते रहो। आपके पीछे पड़ा हुआ है बाबा। ट्रेन में आपको साथ में सेवा के लिए आत्माएं भी जा रही हैं। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी जाएंगे ना। रास्ता तो तुम भी बता सकते हो। वो ट्रेन वालों को बोलना, अगर वो यहाँ भट्टी के लिए तैयार हो तो मना कर देना, है ना। वहाँ करना है। हाँ, पहले वहाँ कुछ दिन संगठन अटेंड करें हर महीने, कम से कम 6 मास। यहाँ आएंगे उल्टा ही है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा उनको बताना। प्रदीप भाई ने वैसे उनकी बैटरी चार्ज कर दी होगी, वो शायद जल्दी सोच रहे हैं भट्टी कर ले। भट्टी को ऐसा नहीं कि यहाँ रख के कोई गफ्फा मिल जाएगा, नुकसान हो जाएगा। पहले अच्छे से ज्ञान को समझें, वहाँ क्लास करें, धारणा करें कम से कम 6 महीने। इसलिए उनको मना कर देना। अगर वो तैयारी करें तो बिल्कुल अच्छे से पहले समझो,
6 महीना क्या साल भी अगर लगे तो कोई दिक्कत नहीं, उससे उनका फायदा है कि जितना ज्ञान में पक्का होगा, अब आपके लिए निश्चय बुद्धि हो तो भी कुछ प्राप्ति करेगा। इसलिए अगर वो कभी तैयारी भी करे तो मना कर देना कि इसमें नुकसान है, बिना समझे वहां जाएंगे तो कुछ नहीं मिलना। तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए, हैं तो बहुत। ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे ना, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद तो जरूर होंगे ना, आदि में है ही ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण हो ऊंच ते ऊंच, वह ब्राह्मण है कुख वंशावली। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए। ब्राह्मणों को तुम बैठ समझाओ तो वह झट समझ जाएंगे। बोलो, तुम भी ब्राह्मण हो, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। आप बताओ, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे। तुम ट्रायल कर देखो। ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं। पुजारी ब्राह्मण तो ढेर हैं। अजमेर में ढेर बच्चे जाते हैं, कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि हम ब्राह्मणों से मिले। उनसे पूछा, तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन? ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुमको तो मालूम है। सच्चे ब्राह्मण कौन है? तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। सच्चे ब्राह्मण कौन? मुख वंशावली तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी ढेर की ढेर हैं। एडवांस पार्टी वाले भी मुख वंशावली कहलाते हैं। वो जो गुरु वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण होते हैं, जो बाबा का जो महावाक्यों पे अटेंशन देते हैं। अटेंशन नहीं, चले। हाँ चले। जो जीवन में धारण करें वो है ब्राह्मण। वही मुख हाँ, जो सुनना सुनाना करें वो ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है। हाँ। यात्राओं पर भक्त ही जाते हैं। यह चित्र तो बहुत अच्छा है लक्ष्मी नारायण का। तुमको मालूम है जगत अम्बा कौन है? लक्ष्मी कौन है? ऐसे ऐसे तुम नौकरों, भीलनियों आदि को समझा सकते हो। पहले माला माला बनानी चाहिए, नौकर चाकरों को लाना चाहिए। बाबा को तो गुलदस्ता अच्छा लगता है। तुम्हारे बिगड़ तो कोई है नहीं जो उन्हों को सुनाए। बहुत रहम दिल बनना है। बोलो, तुम भी पावन बन पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे। यह तो तुम बच्चों का काम है, गरीबों का भी कल्याण करना है। बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में भी आ जाएं, वह भी अच्छा है। यह धर्म तो बहुत सुख देने वाला है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा।
सबको यही पैगाम देते रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए? यह है गुप्त ज्ञान, गुप्त खुशी। तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे और कोई अननोन वॉरियर्स हो नहीं सकता। तुम्हारा देलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। दिल लेने वाले का परिवार है ना। महावीर, महावीरनी और उनकी औलाद, यह पूरा पूरा तीर्थ है। काशी से भी ऊंची जगह हुई। कौन सी? काशी से भी ऊंची कौन सी जगह हुई? दिल। अच्छा, ओम शांति।